गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सेकेंड यूनिट का टॉपिक, जिसमें हम डिलीट ऑपरेशन इन लीनियर लिंक लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लीनियर लिंक लिस्ट क्या होती है और लीनियर लिंक लिस्ट पे हम इंसर्शन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी क्या एल्गोरिथम रहेगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिलीट ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है लीनियर लिंक लिस्ट पे और उसकी क्या एल्गोरिथम होगी और क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डिलीशन का मतलब क्या है। डिलीशन का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करना। हमें पता है कि लिंक लिस्ट जो है उसमें नंबर ऑफ़ नोड्स होती हैं, बहुत सारी नोड्स हो सकती हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं। उन नोड्स में से किसी एग्जिस्टिंग नोड, मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं नोड, उन नोड में से किसी नोड को डिलीट करना, जो डिलीट करने का ऑपरेशन है उसको डिलीशन ऑपरेशन कहा जाता है। अब जिस तरह से हम इंसर्शन जो है वो 3 डिफरेंट वेज़ के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरह से डिलीशन ऑपरेशन को भी हम 3 डिफरेंट वेज़ के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट जो वे है वो है डिलीट एट बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। दैट मीन्स कि लीनियर लिंक लिस्ट आपको दे रखी है और उसमें से बिगनिंग में से, मतलब कि फ़र्स्ट नोड को अगर आपको डिलीट करना है तो उसकी क्या एल्गोरिथम होगी वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो वे है वो है डिलीट आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड इन लिंक लिस्ट। मतलब कि हमें किसी पर्टिकुलर नोड को सर्च करना है और उस नोड के बाद की नोड को अगर हमें डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। थर्ड वे है कि डिलीट एट एंड ऑफ लिंक लिस्ट। दैट मीन्स कि लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है उसे हमें डिलीट करना है और जो सेकेंड लास्ट नोड होगी उसे हमें लास्ट नोड बनाना होगा, क्योंकि अगर हम लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो सेकेंड लास्ट नोड है अभी करंटली वो हमारी लास्ट नोड बन जाएगी। तो वन बाय वन हम तीनों डिफरेंट वेज़ को डिस्कस करेंगे, इनके एल्गोरिथम्स देखेंगे और क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है डिलीशन एट बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। दैट मीन्स कि हमें एक गिवन लिंक लिस्ट है और उस लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में से, मतलब फर्स्ट नोड को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपकी लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो ये सारी नोड्स हो गई और ये एक दूसरे से लिंक है, तो ये एक लीनियर लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब हमें इसके बिगनिंग में से बिगनिंग में डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। मतलब कि फ़र्स्ट नोड जो है हमारी अभी उसको हमें डिलीट करना है। अब देखो, जब इस फर्स्ट नोड को हम डिलीट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड नोड है वो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट नोड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जब हम इसको नोड को डिलीट करेंगे तो इसका सेंस ये है कि फ़र्स्ट नोड अब हमारी सेकेंड नोड जो है वो हमारी अब फर्स्ट नोड बन जाएगी। अब ये फर्स्ट नोड बनेगी तो इसका मतलब ये क्या है कि हेड का जो एड्रेस है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। हेड की वैल्यू जो है वो हमें अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हेड जो है वो किसको स्टोर करके रखता है, जो फर्स्ट नोड होती है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है, राइट। फर्स्ट नोड को तो हमने डिलीट कर दिया, तो अब जो सेकेंड नोड है वो हमारी फर्स्ट नोड होगी। तो सेकेंड नोड का जो एड्रेस है वो हमारा हेड के अंदर अपडेट होगा। दैट मीन्स कि इस नोड सेकेंड नोड ये थी, इसका एड्रेस था 200, तो 200 अब हमारे हेड की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करने की जो थिंग है वो क्या है कि कौन कौन से एड्रेस आपको अपडेट करने हैं या कौन सी वैल्यूज़ को अपडेट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो इस मेमोरी को फ्री करना है और एक आपको हेड का एड्रेस अपडेट करना है। तो आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो जहाँ पे जो फर्स्ट नोड थी उसकी मेमोरी को फ्री करना है और दूसरा हेड की वैल्यू को आपको अपडेट करना है, करेक्ट। तो अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। तो देखो, अगर हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी हुई
तो इसका मतलब क्या है कि कोई फर्स्ट नोड है ही नहीं, कोई नोड ही नहीं है, तो आप डिलीट क्या करोगे, राइट। तो इसलिए सबसे पहले आप चेक करोगे क्या आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। कैसे पता चलेगा आपको कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है? अगर हेड इक्वल्स नल है, मतलब हेड के अंदर अभी जो करंट वैल्यू है वो अगर नल है, तो इसका मतलब लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है और कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जब नोड ही नहीं है तो आप कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, ये कंडीशन फेल हो जाती है, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट एक नोड तो लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट को देखेंगे। अब एल्स पार्ट में सबसे पहले क्या किया हमने, एक पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया है जिसकी वैल्यू हेड से हमने इनिशियलाइज़ की है, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू हेड से इनिशियलाइज़ की है, ठीक है। तो अब अगर हेड की वैल्यू क्या है 100 है, तो पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, राइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम डायरेक्टली हेड की वैल्यू को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हेड की वैल्यू को चेंज करते रहोगे डायरेक्टली इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब वन नोड टू अनदर नोड मूव करने के लिए अगर आप हेड की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपके पास फर्स्ट नोड की वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी, वो ओवरराइट हो जाएगी किसी ना किसी वैल्यू से। इसलिए हम हमेशा चाहे कोई भी एल्गोरिथम हो, हम उसमें यही करेंगे कि एक पॉइंटर ले लेंगे, मतलब एक दूसरा पॉइंटर ले लेंगे और उसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक पॉइंटर ले लिया है जिसका नाम PTR है और उसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब हेड की वैल्यू 100 है तो PTR की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। अब देखो आपको क्या करना है कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, पॉइंटर जो है वो आपको किसका पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। और आप क्या करोगे, इस वैल्यू को अपडेट कर दो। अब इस वैल्यू को कैसे अपडेट करोगे, इस जो हेड की वैल्यू है वो किससे अपडेट होनी चाहिए, सेकेंड नोड के एड्रेस से। अब सेकेंड नोड का एड्रेस जो है वो आपको कहाँ से मिल सकता है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट से, राइट। तो हेड इक्वल्स टू हो जाएगा पॉइंटर का नेक्स्ट, क्योंकि पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेकेंड नोड का एड्रेस, उसको हमने किसको असाइन कर दिया, हेड को। तो अब हेड के अंदर क्या वैल्यू हो गई, 200 हो गई, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे एक लिंक जो है वो जनरेट हो गया, राइट। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, फ्री PTR, फ्री मैलॉक और कैलॉक जो होता है आपका फंक्शंस होते हैं जिससे मेमोरी को आप अलोकेट करते हो, उसी तरह से फ्री जो है वो आपका फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, किसी मेमोरी को फ्री करते हो, ठीक है। तो आपको फ्री किसको करना है, पॉइंटर को, क्योंकि पॉइंटर जो है वो आपकी फर्स्ट नोड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस मेमोरी लोकेशन को फ्री करना है, तो आपने क्या कर दिया, फ्री PTR। तो ये जो मेमोरी है ये आपकी फ्री हो जाएगी और ये लिंक जो है वो जनरेट हुआ हुआ ही है। और जैसे ही ये लिंक जनरेट होगा वैसे ही ये लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम ये लाइन शो कर रहे हैं कि ये इससे लिंक है, वो क्यों लिंक है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस 100 है, राइट। अगर यहाँ पे 200 होगा तो लिंक ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसकी, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ एक पॉइंटर को चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने में आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा, राइट। इस एल्स पार्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। इस स्टेटमेंट को जब आप चेक करोगे तो ये भी आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होगा और ये भी एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंटर को अपडेट करना पड़ रहा है। हेड की वैल्यू जो है इसको जैसे ही आप अपडेट कर दोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आप और फ्री कर दोगे इस फर्स्ट नोड के लोकेशन को,
तो मेमोरी को सॉरी, तो क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट नोड है वो डिलीट हो गई। तो आपको सिर्फ एक पॉइंटर चेंज करना पड़ रहा है, और एक पॉइंटर को चेंज करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, दैट मीन्स कांस्टेंट टाइम जो है वो लगेगा लिंक लिस्ट के अंदर। अब हम देखते हैं डिलीट नोड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड इन लिंक लिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमें एक पर्टिकुलर नोड को सर्च करना है और उस पर्टिकुलर नोड के बाद वाली जो नोड है उसको हमें डिलीट करना है, राइट। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास ये एक गिवन लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ़ नोड्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें सर्च करना है डेटा आइटम बी को, और उसके बाद की जो पर्टिकुलर नोड है उसे हमें डिलीट करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि हम सर्च करेंगे सबसे पहले कि बी डेटा आइटम प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो डेटा आइटम प्रेजेंट ना हो। अगर नहीं होगा तो हमें डिलीट ही नहीं करना, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो हमें उसके नेक्स्ट नोड को डिलीट करना होगा। तो अगर हमें डेटा आइटम बी मिल जाता है, इसका मतलब इसके जो भी नेक्स्ट नोड है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी नोड आपको डिलीट करनी है उसके प्रीवियस नोड में नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना होगा, क्योंकि ये नोड तो डिलीट हो रही है। और अगर इसको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं, कोई भी एड्रेस अपडेट नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो नोड है या इसके आगे की जितनी भी नोड्स हैं वो सारी भी क्या हो जाएंगी, इन नोड्स से डिसकनेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इस नोड का एड्रेस जो है वो किस में है, इस नोड में, ठीक है। और इस नोड को तो हमें डिलीट करना है। तो जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें अपडेट करना होगा, किस में, जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसके प्रीवियस नोड के अंदर, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये अज्यूम करो कि इसको हमने सिंपली डिलीट कर दिया, इस एड्रेस को अपडेट नहीं किया, तो क्या हुआ, ये लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी ही रह जाएगी, क्योंकि इस नोड को तो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो इस लिंक लिस्ट में कहीं अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमें क्या करना है, जिस नोड को डिलीट करना है उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें असाइन करना है जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसके प्रीवियस नोड में, ठीक है। मतलब इस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, इसके प्रीवियस नोड ये है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें एड्रेस अपडेट करना है जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट जो पार्ट है उससे। तो यहाँ पे जब हम इसको डिलीट कर देंगे तो हमारी नोड क्या बची, ए, बी और ये डी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एड्रेस है इसका नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा किससे अपडेट हो गया, जो भी नोड हमने डिलीट की थी उसके नेक्स्ट पार्ट से अपडेट हुआ है। तो मतलब कि ये जो लिंक लिस्ट थी और ये जो इधर के नोड्स हैं, अगर इसके आगे भी नोड्स होती हैं तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, राइट। अब हम इसकी एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। तो हमें एक नोड के बाद के नोड को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर नोड के बारे में सर्च करेंगे। सर्च करने से पहले हम चेक करेंगे कि लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी तो नहीं है। दैट मीन्स अगर हेड की जो वैल्यू है वो नल है, हेड इक्वस नल है, तो इसका मतलब लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड नहीं है, मतलब कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप कुछ डिलीट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस कंडीशन के लिए कि लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी तो नहीं है। तो हेड की वैल्यू से हम चेक करेंगे कि अगर हेड इक्वस टू नल है तो इसका मतलब वो एम्प्टी है। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट करती है। जब नोड एग्जिस्ट करती है तो हम उस पर्टिकुलर आइटम के लिए सर्च करेंगे, डेटा आइटम के लिए जो हमें सर्च करना है, जिसके बाद की नोड को हमें डिलीट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंटर इनिशियलाइज़ कर दिया है हेड की वैल्यू से। सबसे पहले पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद में हम वाइल लूप लगाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, वन बाय वन नोड टू नोड हम मूव करते रहेंगे।
कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक कि हम या तो एंड में नहीं पहुंच जाते और वो हमें डेटा आइटम नहीं मिल जाता, दूसरा या फिर वो हमें डेटा आइटम मिल जाता है जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन ये दोनों कंडीशन जब तक नहीं आ जाती तब तक हम क्या करेंगे? नोड टू नोड मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे वाइल के अंदर हम क्या क्या कंडीशन लगाएंगे कि पॉइंटर का डेटा आइटम नहीं हो जाता जब तक, या फिर पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, या तो नल नहीं आ जाता नेक्स्ट पार्ट में, या फिर डेटा पार्ट के अंदर हमें वो आइटम जो हमें सर्च करना है वो नहीं आ जाता। तो इन दोनों कंडीशन के नहीं मिलने पे हम क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे नोड टू नोड। अब एक नोड से दूसरी नोड पे हम मूव कैसे करेंगे? पॉइंटर की वैल्यू को सेट करके। जैसे यहाँ पे पॉइंटर जो है वो 100 को डिनोट कर रहा है। अब पॉइंटर की वैल्यू को मैंने अपडेट कर दिया पॉइंटर के नेक्स्ट से, तो पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है? 200। तो अब पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? 200 हो गई, राइट। तो पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट कर दिया। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है? एक और पॉइंटर लिया है q, जिसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है पॉइंटर की वैल्यू से। मतलब q और p जो पॉइंटर है, सॉरी q और पॉइंटर जो है उनकी वैल्यू जो है वो सेम होती रहेगी। आपको नेक्स्ट आगे पता चलेगा कि हमने क्यों एक दूसरा पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज़ किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो नोड थी उस पर हमारी दोनों कंडीशन ही ट्रू रही। इसका मतलब डेटा आइटम भी जो डेटा पार्ट है वो आइटम के इक्वल नहीं है और नेक्स्ट पार्ट नल के इक्वल नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो हम नेक्स्ट मूव किए। नेक्स्ट मतलब पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट सेट हो गया। अब पॉइंटर का डेटा पार्ट हम वापस से चेक करेंगे। पॉइंटर का डेटा जो है वो इक्वल्स टू आइटम है। ठीक है, मतलब हमें बी के लिए सर्च करना था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट, क्योंकि ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेंगी। अब कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि पॉइंटर का डेटा, कंडीशन क्या थी कि पॉइंटर का डेटा आइटम के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आइटम के इक्वल है। तो कंडीशन फेल हो गई और हम इस लूप से बाहर आ गए। जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हम किस कंडीशन की वजह से बाहर आए हैं। हमें डेटा आइटम मिला है, इस कंडीशन की वजह से हम बाहर आए हैं, या फिर हमारे जो पॉइंटर है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नल हो गया है। दैट मीन्स कि हमें वो डेटा आइटम मिला ही नहीं है। किस कंडीशन की वजह से बाहर आए? तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ पॉइंटर डेटा इक्वल्स आइटम। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमें पर्टिकुलर आइटम जो है वो मिल गया है, जिसके बाद हमें नोड को डिलीट करना है, जिसके बाद की नोड को वो डेटा आइटम हमें मिल चुका है। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल होती है, ठीक है, दैट मीन्स पॉइंटर का डेटा आइटम के इक्वल नहीं है, तो हम जाएंगे एल्स पार्ट। एल्स पार्ट ये कहता है डेटा आइटम सर्च्ड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जिस डेटा आइटम के लिए हम सर्च कर रहे हैं, जिस डेटा आइटम को हम ढूंढ रहे हैं, वो डेटा आइटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स कि हम नल तक पहुंच गए लेकिन हमें डेटा आइटम नहीं मिला। लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई है। तो जब ट्रू होगी कंडीशन तो हम किस तरह से नोड्स को अपडेट करेंगे, किस तरह से मेमोरी को फ्री करेंगे, वो हम देखते हैं। तो पॉइंटर का डेटा इक्वल्स टू आइटम, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हम क्या करेंगे? पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, देखो अभी आप किस नोड पे हो? उस नोड पे हो, लेकिन आपको फ्री किस मेमोरी को करना है? इस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट मेमोरी को फ्री करना है, राइट। तो आप चेक करो, आप पॉइंटर की वैल्यू को वापस से अपडेट करोगे, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट, राइट। इफ़ अब कंडीशन चेक करोगे पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल। देखो हो सकता है कि जिस आइटम को हमें सर्च करना हो वो हमारी लास्ट नोड हो, राइट। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है ना कि बी हमारी लास्ट नोड है और बी के नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नल है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई किया है। हम चेक करेंगे क्या पॉइंटर जो है वो नल के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, पॉइंटर की वैल्यू हमने पॉइंटर इक्वल्स टू नेक्स्ट कर दिया। अब मान लो अगर ये लास्ट नोड होती तो यहाँ पे नल होता, तो पॉइंटर की वैल्यू किससे सेट हो जाती? नल से सेट हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नो नोड एग्जिस्ट आफ्टर द गिवन नोड। मतलब कि जो भी गिवन नोड है उसके आगे जो नोड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट।
अदरवाइज़ क्या होगा, हमें नोड को एड्रेस को अपडेट करना होगा। मतलब कि अगर ये लास्ट नोड थी तब तो हम सिंपली एल्स पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि पॉइंटर का जो नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी जो पॉइंटर की वैल्यू है वो नल के इक्वल है। लेकिन अगर नल के इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, एड्रेस अपडेट करना होगा। कौन सा एड्रेस अपडेट करना होगा, अब देखो ये हमारा पॉइंटर ये हो चुका है, अब q की वैल्यू हमारी ये है, तो q का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें अपडेट करना है। किससे अपडेट करना है, पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट से, राइट। क्योंकि जो भी नेक्स्ट नोड है, जिस करंट नोड पे अभी हम हैं, उसके जो नेक्स्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा इस नोड के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। क्योंकि हमें इस नोड को डिलीट करना है तो इसका मतलब है इस नोड को अब ये पर्टिकुलर नोड जो है वो लिंक करेगी, राइट। तो इसको लिंक करने के लिए इस नोड का एड्रेस जो है वो किस में है, इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में है, राइट। इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, पीटीआर कर रहा है, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और इसको क्यू पॉइंटर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें क्यू का नेक्स्ट जो है वो अपडेट करना है, और क्यू का नेक्स्ट किससे अपडेट होगा, पॉइंटर के नेक्स्ट से। तो क्यू के नेक्स्ट में हमने डाल दिया पॉइंटर का नेक्स्ट, तो अब इसके अंदर क्या वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जो भी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होगा, हो सकता है वो नल ही हो, ठीक है। तो नल हुआ तो नल अपडेट हो जाएगा, कोई दूसरा एड्रेस हुआ तो वो अपडेट हो जाएगा। और दूसरा, अब हमें इस नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। देखो एक तरह से ये लिंक तो हट चुका है, जैसे ही यहाँ पे एड्रेस अपडेट होगा वैसे ही अब ये नोड जो है वो इसको पॉइंट आउट करने लग गई। लेकिन इस मेमोरी को हमें क्या करना है, फ्री करना है। ये मेमोरी किसके द्वारा पॉइंट की जा रही है, पीटीआर पॉइंटर के द्वारा की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, फ्री पीटीआर कर देंगे, मतलब पॉइंटर को फ्री कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर नोड की बात की किसी आइटम के लिए सर्च करेंगे, डेटा एलिमेंट के लिए, अगर वो हमें मिल जाता है तो उसके बाद के नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अलग सिनेरियो भी हो सकता है कि जो गिवन नोड है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर नोड के लिए सर्च कर रहे हो और जो नोड जिसको आपने सर्च किया है उसी नोड को आपको डिलीट करना है, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपको जो भी आपने नोड को सर्च किया है उसके पहले वाले नोड को आपको डिलीट करना है, ठीक है। लेकिन जो लॉजिक रहेगा कि कौन से एड्रेसेस अपडेट होंगे वो इसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपका जो लूप है वो कितने बार चल रहा है, आपका लूप चलेगा जब तक कि आपको आइटम सर्च नहीं हो जाता या फिर नल नहीं मिल जाता। तो इन वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप लास्ट तक गए, आपको नोड नहीं मिली, या फिर आप लास्ट तक गए और आपको लास्ट नोड जो आपको नोड सर्च करनी है वो आपकी लास्ट नोड है। तो उस केस में आपको लिंक लिस्ट की सारी नोड्स को क्या करना पड़ रहा है, एक्सेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वर्स्ट केस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, राइट। अब अगर हमारा थर्ड केस हम देखते हैं जो है डिलीट नोड एट एंड ऑफ लिंक लिस्ट। मतलब हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है और उस लिंक लिस्ट की जो लास्ट नोड है उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये लिंक लिस्ट गिवन है, इस लिंक लिस्ट में हम देख सकते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि कोई पर्टिकुलर नोड जो है वो लास्ट नोड है, जिस भी नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल है, एड्रेस की बजाय क्या है, नल है, तो इसका मतलब वो हमारी लास्ट नोड है लिंक लिस्ट की, राइट। तो इस नोड को हमें डिलीट करना होगा। अब जब हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड लास्ट नोड है वो हमारी लास्ट नोड होगी। अब ये अगर लास्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो हमें इस नोड को फ्री करना है और जो सेकेंड लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें नल वैल्यू को अपडेट करना है, राइट। दैट मीन्स कि जब हम इस नोड को डिलीट कर देंगे तो हमारी एज अ रिज़ल्ट लिंक लिस्ट क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। अब हम इसके एल्गोरिथम को देखते हैं। देखो सबसे पहले सेम प्रोसीजर है, आप चेक करोगे कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप वहीं पे अपना जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दोगे, अदरवाइज़ आप
क्या करोगे, 1 बाय 1 मूव करोगे और चेक करोगे लास्ट नोड के लिए। ठीक है, एल्स पार्ट में क्या है, आपने एक पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया है और उसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज़ किया है। आपने एक और पॉइंटर लिया है q और उसकी वैल्यू भी आपने हेड से इनिशियलाइज़ की है। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे 2 पॉइंटर लिए हैं। 2 पॉइंटर क्यों लिए हैं, एक पॉइंटर जो है वो तो सर्च करेगा कि कब हमारा नल आता है। अब जैसे मान लो ये आपको नल मिल गया, ठीक है, अब आपको इसे नोड को डिलीट करना है। आप इसको डिलीट कर सकते हो इजीली, ठीक है, फ्री फंक्शन को यूज़ करके। लेकिन आप ये भी सोचो कि इस नोड के जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें नल को अपडेट करना है। लेकिन क्या कोई मेथड है कि हम बैक ट्रैक कर सकें, मतलब हम पीछे वाली नोड पे जा सकें? ऐसा कोई प्रोसीजर है यहाँ पे? नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर कि हम वापस से बैक ट्रैक करके और पीछे वाली नोड पे जाके उसके एड्रेस को अपडेट करें। इसलिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर्स को लिए हैं। एक पॉइंटर जो है वो हमारा पर्टिकुलर नोड को करेगा और दूसरा जो पॉइंटर है हमारा वो गिवन नोड के प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कब तक 1 बाय 1 मूव करते रहेंगे, जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता। ठीक है, वाइल पॉइंटर का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक हम मूव करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम मूव कर रहे हैं तो हम दोनों चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, क्यू को भी अपडेट करेंगे और पॉइंटर को भी अपडेट करेंगे। क्यू को तो हम पॉइंटर की वैल्यू से करेंगे और पॉइंटर को हम पॉइंटर के नेक्स्ट से करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉइंटर और हेड की वैल्यू 100 थी, राइट, सॉरी पॉइंटर और क्यू की जो पीटीआर और क्यू पॉइंटर हैं दोनों की वैल्यू क्या थी, 100 थी, राइट। अब 100 का नेक्स्ट जो है क्या वो नल है? नहीं है, नहीं है तो क्यू की वैल्यू पीटीआर पॉइंटर से अपडेट हो जाए। पीटीआर की वैल्यू क्या है, 100 है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। इसी तरह से पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, दैट मीन्स कि पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, 200। तो अब पीटीआर की वैल्यू किससे अपडेट हो गई, 200 से अपडेट हो गई, राइट। तो 200 का नेक्स्ट हम वापस से चेक करेंगे, क्या ये नल है? नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू पी टी आर। तो Q की वैल्यू किससे अपडेट हो जाएगी, पीटीआर की वैल्यू से। पीटीआर की वैल्यू क्या है, 200 है, तो Q की वैल्यू तो हो गई 200 और पीटीआर इक्वल्स टू हो गई पीटीआर का नेक्स्ट, दैट मीन्स 300, राइट। वापस से पीटीआर का नेक्स्ट चेक होगा, क्या पीटीआर का नेक्स्ट नल है? नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू पीटीआर हो जाएगा, दैट मीन्स Q की वैल्यू हो गई 300 और पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, दैट मीन्स पीटीआर की वैल्यू हो गई 400, राइट। अब वापस से हमारा पॉइंटर मूव होगा, Q इक्वल्स पीटीआर का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, 400 को। क्या 400 का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है? कंडीशन फेल, नल है। नल है तो हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमें पता है कि हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि जो लास्ट नोड के प्रीवियस नोड है, ठीक है, उसके नेक्स्ट पार्ट को हमें अपडेट करना है। अब इस प्रीवियस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, आप देख सकते हो Q पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जब Q यहाँ पे था तो पीटीआर यहाँ था, जब Q यहाँ था तो पीटीआर यहाँ था, जब Q यहाँ है तो पीटीआर यहाँ है। तो Q की वैल्यू क्या है, Q जो है वो लास्ट नोड के प्रीवियस मतलब सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो Q का नेक्स्ट जो है उसमें हमें क्या अपडेट करना है, नल अपडेट करना है। नल मतलब अब ये हमारी लास्ट नोड हो चुकी है और ये नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसके आगे कोई भी नोड नहीं है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। अब इस मेमोरी लोकेशन को हमें फ्री करना है, तो उसके लिए ये इस लोकेशन को कौन पॉइंट कर रहा है, पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो हमने फ्री पीटीआर कर दिया। दैट मीन्स कि अब ये जो मेमोरी लोकेशन है ये हमारी फ्री हो चुकी है, राइट। तो ये 3 डिफरेंट वेज थे कि किस तरह से हम लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। इस पर्टिकुलर अगर एल्गोरिथम की बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसमें हमें क्या करना है, लास्ट नोड तक मूव करना है, ठीक है। तो लास्ट नोड मतलब n नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n रहेगी, क्योंकि आपका कोई भी सिनेरियो हो, अगर 2 नोड है तो 2 बार आपका पॉइंटर मूव होगा, 3 है तो 3 बार होगा।
तो जितने नंबर ऑफ एंड्स हैं उतनी बार आपका जो पॉइंटर है वो मूव होगा, राइट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। लेकिन अगर आप लास्ट नोड और सेकेंड लास्ट नोड पे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा एड्रेस को अपडेट करने में। देखो दोनों चीज़ें हैं, एक होता है कि जिस पर्टिकुलर नोड पे आप हैं अभी प्रेजेंट, उस नोड को अगर डिलीट करना है या उसके नेक्स्ट नोड को डिलीट करना है, तब आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पहले उस पर्टिकुलर नोड तक मूव करना है, आप एकदम इनिशियल में हो और उस नोड तक आपको जाना है, तो वो डिपेंड करेगा सिनेरियो पे। जैसे यहाँ पे हमें एंड तक जाना है, हमेशा हमें एंड तक जाना होगा अगर लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। अगर एड्रेस को अपडेट करने की बात है तो कांस्टेंट टाइम के अंदर आपका एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 डिफरेंट वेज़ के अंदर हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लीनियर लिंक लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि लीनियर लिंक लिस्ट क्या होती है, ट्रैवर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं, इंसर्शन किस तरह से कर सकते हैं और डिलीशन किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप की लिंक लिस्ट है वो है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि लीनियर लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम है लीनियर के अंदर जिसको हम ओवरकम कर रहे हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की हेल्प से, और जो डिफरेंट ऑपरेशंस हमने लीनियर लिंक लिस्ट के लिए डिस्कस किए हैं, जैसे ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन ऑपरेशन, ये सब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।